एक ऐसा सुल्तान जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की फौजें लरज उठती थीं। एक ऐसा कमांडर जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूसेडर आर्मीज को हरा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उसके पास बदला लेने का मौका आया तो उसने तलवार नहीं, रहम को चुना। आखिर कौन था ये शख्स जिसे दुश्मन भी इज्जत देते थे? आज हम जानेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। 12वीं सदी मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा था। जेरूसलम जो 3 बड़े मजहबों के लिए मुकद्दस शहर था, क्रूसेडर्स के कब्जे में था। मुस्लिम हुक्मरान आपस में बनते हुए थे। हर तरफ ताकत की जंग थी। किसी को लगता भी नहीं था कि एक दिन कोई ऐसा लीडर आएगा जो सबको एक झंडा के नीचे ले आए। मगर तकदीर एक नाम लिख चुकी थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक ऐसा नाम जो तारीख बदलने वाला था। 1137 या 1138 के करीब तिकरित में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम था यूसुफ इब्न अय्यूब, जो बाद में दुनिया के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। जवाब आया बैटल ऑफ हट्टन, और यहीं से सब कुछ बदल गया। तपती गर्मी, रेगिस्तान की जलान और प्यास से तड़पती क्रूसेडर आर्मी। सलाहुद्दीन ने सीधा हमला नहीं किया। उसने पहले पानी के रास्ते बंद कर दिए। दुश्मन कमजोर होने लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ क्रूसेडर्स टूट रहे थे। और फिर सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया। एक जबरदस्त जंग हुई। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़, चीखें और धूल में लिपटी एक फैसला कुन जंग। आखिरकार क्रूसेडर आर्मी शिकस्त खा गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तारीख का टर्निंग पॉइंट था। अब सलाहुद्दीन के सामने सबसे बड़ा मकसद था जेरूसलम, वो शहर जो सालों से क्रूसेडर्स के कब्जे में था। जब सलाहुद्दीन की फौज शहर के दरवाजों तक पहुंची, लोगों को लगा अब खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलम जीता था, उन्होंने हजारों लोगों का कत्ल किया था। सबको लग रहा था कि अब बदला लिया जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बदला नहीं लिया। उसने आम लोगों को अमान दिया, कई लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए जाने दिया, कई कैदियों को रिहा किया और दुश्मनों के साथ भी इंसानियत का बर्ताव किया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने सिर्फ एक कॉन्करर नहीं, एक रहमदिल लीडर देखा। इसीलिए उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते थे। फिर आया एक और नाम, रिचर्ड द लायन हार्ट, इंग्लैंड का मशहूर किंग। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, मगर एक दूसरे की इज्जत भी करते थे। कहते हैं एक बार जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए डॉक्टर और फल भेजे। सोचो, जंग चल रही थी, लेकिन फिर भी इंसानियत जिंदा थी। 1193 एक अजीम सुल्तान दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन जब उसका खजाना देखा गया तो पता चला उसके पास दौलत बहुत कम थी। एक आदमी जिसने इतनी बड़ी सल्तनत जीती, लेकिन अपनी जिंदगी सादगी में गुजारी। और शायद इसीलिए आज भी तारीख में उसका नाम सिर्फ एक जंगजू के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसाफ पसंद, रहमदिल और अजीम लीडर के तौर पर याद किया जाता है। तलवार से जंग जीती जा सकती है, मगर दिल सिर्फ इंसानियत से जीते जाते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों जीत लिए थे।